गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। हम आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का साइंस में चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र की। मानव नेत्र, तो मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र जिसे आंख भी कहा जाता है, यह एक ज्ञानेंद्रिय है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। तो क्या है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। जैसे अगर हमारी आंख पे कोई प्रकाश डाले, लाइट डाले, तो आंख अपने आप, अगर ज़्यादा प्रकाश होगा तो क्या होगा, आंख अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, आंख प्रकाश के प्रति कैसी संवेदनशील भी है और देखने में मदद करता है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है, जैसे ये कैमरा कार्य करता है ऐसे ही क्या करती है हमारी आंख कार्य करती है। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे आंख का चित्र बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ होती है, किसका क्या कार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा उभरा हुआ, ये वाला जो वाला हिस्सा है उभरा हुआ, सबसे ऊपरी वाली परत, इसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। इसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। इसका कार्य क्या है, जो आंख है हमारी उसको क्या करता है, ये कठोर बनाता है। जो दिख रही आंख दिख रही है, आंख में जो सफेद वाला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है, हमारी आंख को कठोर बनाना। तो दूसरी होती है हमारी एक सतह, इसे क्या कहते हैं, रक्तक पटल। ये दूसरी सतह दिख रही होगी आपको, ये क्या है, रक्तक पटल। रक्तक पटल का कार्य क्या है, अब जो प्रकाश हमारे आंख के अंदर जाता है उसको क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, यानी अवशोषित करता है। क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। और जो हमारी सबसे मुख्य है सतह, वो कौन सी, तीसरी सतह है, क्या, इसे क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। इसे क्या कहते हैं, दृष्टि पटल, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। सबसे जो महत्वपूर्ण है सतह यही है, क्या है, रेटिना। रेटिना का कार्य क्या होता है, जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। जैसे मैंने देखा ये अनिकेत है, अंकित कौन है, ये अनिकेत है, तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, रेटिना पे बना। ऐसे मैंने देखे ये क्या है, ये मार्कर है, इसका जो प्रतिबिंब है ये कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बनता है। ठीक है, अब आते हैं इधर। सबसे पहले ये क्या है, हमारा नेत्र लेंस। जो लेंस है जो दिख रहा है ये क्या है, नेत्र लेंस। और जो सबसे आंख में जो काला वाला हिस्सा दिख रहा है, आंख में जो काला वाला हिस्सा सबसे बीच में दिखता है, वो क्या होती है, पुतली। पुतली में कार्य क्या है, तो पुतली से ही जो प्रकाश होता है वो कहा जाता है, आंख में अंदर जाता है। पुतली से क्या होता है, जो प्रकाश होता है हमारी आंख में अंदर जाता है। ठीक है, पुतली से यहाँ से क्या जाएगा, अंदर जाएगा प्रकाश। और और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इधर, ये उभरा हुआ हिस्सा इसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। हिंदी में से क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। ठीक है, और जो हमारी ये काला वाला हिस्सा है, इसकी जो ऊपरी सतह है ये, इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस। इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस। तो पुतली की जो बराबर में जो हिस्सा है बड़ा सा गोल गोल, उसे क्या कहते हैं, आइरिस। तो आइरिस ही क्या करती है, हमारी आंख का कलर डिपेंड होता है आइरिस पे। अब जैसे तुमने बहुत देखी होगी, किसी की आंख भूरी होती है तो भी कलर होता है जो आंख का, वो किस पे डिपेंड होता है, आइरिस पे। ठीक है, आइरिस का काम क्या है, ये आंख का कलर डिपेंड करता है, यानी आंख का कलर बताते हैं ये। फिर क्या है, ये इसमें आंख के अंदर ये क्या होता है, जलीय द्रव भरा होता है। क्या होता है, जलीय द्रव। अब जलीय द्रव का कार्य क्या है, ये जलीय द्रव क्या कार्य करता है, ये जलीय द्रव कार्य करता है, जो हमारे आंसू आते हैं, आंसू जब रोते हो तुम किसी की याद में, तो जो आंसू निकलते हैं वो यहाँ से आते हैं, जलीय द्रव से आते हैं। कहाँ से आते हैं, जलीय द्रव से। और हमारी ये आंख में ये क्या भरा होता है, कांचाभ द्रव। ये क्या होता है, कांचाभ द्रव। ये क्या करता है, हमारी आंख को करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या करता है, हमारी आंख को फ्लेक्सिबल बनाता है। जैसे हमारी आंख है ये, और ये देखो इधर 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 घूम रही है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, इधर इधर मूव कर रही है, तो इसे किसकी वजह से, कांचाभ द्रव की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, जो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, पीत बिंदु पे। तो अगर हमारे जो वस्तु का प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है, अगर पीत बिंदु पे बन रहा है तो हमें वस्तु को कैसी दिखाई देगी, ये बिल्कुल क्या दिखाई देगी, क्लीन दिखाई देगी, यानी साफ दिखाई देगी बिल्कुल। तो वो क्या होगी, पीत बिंदु पे बनेगा उसका। और एक हमारा होता है बिंदु, अंध बिंदु। अंध बिंदु से क्या होता है, जो मांसपेशियां यहाँ से निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं, दिमाग में, मस्तिष्क में। तो यहाँ से मांसपेशियां निकल के जाती हैं, वो कहाँ से हो जाती है, अंध बिंदु से। और इसे अंध बिंदु क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब अगर वो अंध बिंदु पे बन रहा है, अंध बिंदु पे बन रहा है, यानी जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो हमें स्वच्छ दिखाई नहीं देगी, यानी साफ साफ दिखाई नहीं देगी। तो एक टाइप यानी कह सकते हैं, यानी बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगी, तो इसे क्या कहते हैं, अंधे हो जाए, यानी इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अंध बिंदु कहते हैं इसे। और हमारी ये जो मांसपेशियां, ये क्या है, सिलियरी पेशियां, इसे क्या कहते हैं, सिलियरी पेशी। ये कहाँ जाती है, ये कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती है हमारी। कहाँ जाती है, मस्तिष्क में। अब डिपेंड तो सभी मस्तिष्क पे ही करता है। हमने देखा कि ये अनिकेत दिख रहा है, तो ये सिग्नल हमारे कहाँ गया, मस्तिष्क में, मांसपेशियों के द्वारा। तो मस्तिष्क में देखा, हाँ ये अनिकेत है, ये अरुण है, तो ये कौन बता रहा है, इस पेशियों के द्वारा मस्तिष्क में जाएगा सिग्नल, तो मस्तिष्क हमें बताएगा ये कौन है, ये एक मार्कर है। ठीक है, तो ये इसका कार्य हो गया। और ये हमारा नेत्र लेंस होता है, ये कैसा होता है, अभिसारी। नेत्र लेंस कैसा होता है हमारा, अभिसारी। अभिसारी यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी क्या क्या होता है, प्रकाश को एकत्रित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है, तो वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है जो 22 में भी आया है, 23 में भी, 24 में। तो कौन सा क्वेश्चन है कि जो मानव नेत्र है उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। ये हर साल क्वेश्चन आता है 1 नंबर में।
और हिंदी में से कहते हैं दृष्टिपटल, ये भी याद रखना, क्योंकि अगर बाई चांस उसमें हिंदी में दे दिया तो फिर रेटिना तो पता ही नहीं होगा। तो रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल, यानी जो मानव नेत्र है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, दृष्टिपटल पे। ठीक। अब क्या होता है हमारा एक निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो निकट बिंदु क्या होता है, जैसे ये एक मान लो ये एक रसगुल्ला है, क्या है, ये एक रसगुल्ला है, तो इसमें यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये क्या है, वस्तु रखी है, ठीक है। तो ये रसगुल्ला इस वस्तु को देख रहा है, ठीक है, वस्तु को देख रहा है, तो क्या है यहाँ पे इस वस्तु को ये स्पष्ट देख रहा है, कैसे देख रही है इसको वस्तु, ये स्पष्ट दिख रही है। अब ये वस्तु को मान लो यहाँ पे रख दी, इस वस्तु को उठा के यहाँ पे रख दी, अब जब यहाँ पे इसने देखा तो इसे स्पष्ट दिखाई, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे ये वस्तु है, मार्कर है, हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको जब पास में लेके आएंगे, आँख की ज़्यादा पास ले आएंगे तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यानी तो क्या होता है, वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु बिना कोई आँख पे जोर डाले हमें स्पष्ट दिखाई देती है, आँख पे कोई भी जोड़ ना पड़े और वह वस्तु हमें कैसे दिखाई दी, स्पष्ट दिखाई दे। और वह व्यक्ति कैसा हो, उसकी जो आँख हो कैसी स्वस्थ हो, तब ऐसा नहीं कोई दोष हो, जब उसकी व्यक्ति की जो आँख होगी वो कैसे होगी, स्वस्थ होगी। तो बिना आँख पे जोर डाले जिस बिंदु पर हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है निकट बिंदु पे, तो उसे क्या कहते हैं, निकट बिंदु। तो इसकी कोई दूरी होगी, कितनी दूरी पे स्पष्ट दिखाई देगी, तो हाँ इसमें कितनी दूरी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। याद बनता है क्वेश्चन ये कि निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ऐसी दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु कैसा आता है, जैसे एक रसगुल्ला है, ये एक वस्तु रखी है, ये वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे, कहाँ रखी है, अनंत पे। अभी इसको ये देख रहा है, ये वस्तु कैसा, अनंत पे, अनंत पे है, तो दूर बिंदु, तो यानी वह वस्तु, वह दूरस्थ बिंदु जिसको क्या, वह दूरस्थ बिंदु जिस पर रखी वस्तु बिना कोई आँख पे जोर डाले कैसे दिखाई देती, स्पष्ट दिखाई देती, तो वह क्या कहलाएगा, दूरस्थ बिंदु। तो ये दूरस्थ बिंदु कितना होता है, दूरस्थ बिंदु कितना होता है, अनंत, कितना होता है, दूरस्थ बिंदु कितना होता है, अनंत, ठीक है, ये भी याद रखना, दूरस्थ बिंदु होता है अनंत और निकटतम बिंदु कितना होता है, दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है।